अगर आप छोटी हाइट में अमरूद के पौधे से फल लेना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में आपको ये धर्मेंद्र सिंह बताएंगे कि आप छोटे ही पौधे पर कैसे फल ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो फल का पौधा है अमरूद का, छोटी हाइट में फल दे रहा है। लेकिन अगर हम फल वाला पौधा जो अमरूद का पौधा तैयार करते हैं उसमें कम से कम 3 से 4 साल लगते हैं फल आने में। लेकिन अगर जिस तरीके से ये आपको धर्मेंद्र सिंह जी बताएंगे तरीका, उस तरीके से अगर आप घर पर ही ये काम कर लेते हैं तो आप अगले ही साल अपने अमरूद के पौधे से फल ले सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो है ग्राफ्टिंग का तरीका है। ग्राफ्टिंग करने की वजह से ही इस छोटे ही पौधे पर फल आना शुरू हो चुके हैं। अगले साल में इस पर जब ये गमले में या फिर जमीन में दूसरी जगह ट्रांसप्लांट हो जाएगा तो इसमें और भी ज्यादा फल आएंगे। एक ही जगह होने की वजह से अभी इस पर थोड़ा फल कम है और अभी इस पर नई ब्रांच अटैच की गई है, जिस वजह से इस पर फ्रूटिंग बहुत ही कम है। लेकिन अगले साल जब इसको गमले में या फिर दूसरी जगह जमीन में शिफ्ट कर दिया जाएगा और फर्टिलाइजर इस्तेमाल किया जाएगा तो इस पर ही काफी सारे फल आएंगे। तो चलिए हम जानते हैं धर्मेंद्र सिंह जी से कि कैसे ग्राफ्टिंग की जाती है या फिर जो भी एलरिंग या फिर दूसरा कोई भी जो तरीका इनका है वो कैसे ये करते हैं। ये वाला जो आप अमरूद का पौधा देख रहे हैं, इस अमरूद के पौधे को पिछले साल बीज से तैयार किया गया था और इसी पर हम ग्राफ्टिंग कराएंगे। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से लेकर के ये पौधा लगभग 4 फीट का पौधा हो चुका है। तो इस पर ग्राफ्टिंग कैसे की जाएगी इसके बारे में चलिए अब हम धर्मेंद्र सिंह जी से बात कर लेते हैं। लेकिन इससे पहले हम इस पौधे को यहाँ से निकालने के बाद दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे जहाँ पर हमें इस पर ग्राफ्टिंग करनी है। तो हमें जो ग्राफ्टिंग करनी है वो यहाँ पर जो यह वाला आप पौधा देख रहे हैं इस पर ग्राफ्टिंग करनी है। ये वाला जो पौधा है ये मदर प्लांट है, इस मदर प्लांट पर ही ग्राफ्टिंग की जाएगी। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये बड़ा सा कई साल पुराना पौधा है जो कि फ्रूटिंग देता है। तो ये मदर प्लांट है। तो उस पौधे को हम यहाँ पर कहीं भी मिट्टी में गाड़ देंगे। वहां से निकालने के बाद उसके बाद में इस वाली ब्रांच पर उसको शिफ्ट कर देंगे। यानी उस बीज के द्वारा तैयार किए गए पौधे को इस ब्रांच पर शिफ्ट करने के लगभग 2 से 3 महीने के बाद हमारा पौधा तैयार हो जाएगा फ्रूटिंग के लिए और अगले साल में इस पर अच्छी खासी फ्रूटिंग भी होना शुरू हो जाएगी छोटे ही हाइट में। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा नर्सरी पर जो छोटे छोटे पौधे होते हैं वो इसी तरीके से तैयार किए जाते हैं, छोटी हाइट में उन पर फल आना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा एलरिंग से भी छोटी हाइट के पौधों पर फल लिए जा सकते हैं। एलरिंग से भी आप छोटे अमरूद के पौधों को तैयार कर सकते हैं घर पर ही। अमरूद के छोटे पौधों को घर पर कैसे तैयार करें एलरिंग से, इसके बारे में मैंने दूसरी वीडियो में जो इससे पहले मैंने अपलोड की है उस वीडियो में आपको बताया हुआ है। इस तरीके से भी आप छोटे अमरूद के पौधे घर पर तैयार कर सकते हैं अगर आपके पास पहले से ही अमरूद के पौधे हैं जिन पर अमरूद आ रहे होते हैं। तो अगर आप चाहें तो अमरूद के पौधे को एलरिंग करें तो ये सही समय है। इस समय आप अमरूद के पौधों पर एलरिंग कर सकते हैं। अमरूद के पौधे पर एलरिंग करने का जो सही समय होता है वो रेनी सीजन होता है। इसके अलावा लास्ट फरवरी से लेकर के लास्ट अप्रैल तक का होता है। इस दौरान आप साल में 2 बार अपने अमरूद के पौधों पर एलरिंग कर सकते हैं या फिर इस तरीके से ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। अब बीज के द्वारा तैयार किए गए इस अमरूद के पौधे को यहाँ से निकाल के दूसरी जगह जहाँ पर हम ग्राफ्टिंग करने जा रहे हैं वहां पर इसको शिफ्ट किया जाएगा। अमरूद के पौधे को जो भी आपने बीज के द्वारा तैयार किया गया है उसको निकालते समय ध्यान रखें उसका ज्यादा रूट सिस्टम डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा रूट सिस्टम डिस्टर्ब होगा, ज्यादा रूट्स कट जाएंगी तो हो सकता है आपका जो अमरूद का बीज के द्वारा तैयार किया गया पौधा है वो खराब हो जाए, वो सूख जाए। तो इसलिए ध्यान रखें। जैसे कि यहाँ पर ये धर्मेंद्र सिंह जी इसको बहुत ही सावधानी से जमीन के अंदर से निकाल चुके हैं। तो इस तरीके से आपको अमरूद के पौधे को निकालना है। वैसे आप चाहें तो अमरूद के पौधे को किसी छोटे गमले में या फिर पॉलिथीन में तैयार कर सकते हैं जमीन की जगह। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने इसको जमीन से निकाल लिया है। चलिए अब हम यहाँ पर इसको दूसरी जगह शिफ्ट कर लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर ये जगह सेलेक्ट की है इसकी इसी ब्रांच के पास। तो हम यहाँ पर सबसे पहले ये अनवांटेड पौधे हैं यानी कि जो घास वगैरह हैं इनको साफ कर लेते हैं और साफ करने के बाद यहाँ पर गड्ढा खोद करके पहले हम बीज के द्वारा तैयार किए गए पौधे को लगा लेते हैं और लगाने के बाद हम एलरिंग करेंगे, मतलब ग्राफ्टिंग करेंगे। इतना ये रूट बॉल है अमरूद के बीज के द्वारा तैयार किया गया पौधा, तो उतना ही गहरा हमने गड्ढा कर लिया है। अब हम यहाँ पर इसको शिफ्ट करेंगे यानी कि ग्राफ्टिंग करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको इस तरीके से पहले देख लेना होगा कि आपको कहाँ पर ग्राफ्टिंग करनी है, सेंटर मिला करके देख लेना होगा। उसके बाद में आपको मिट्टी गड्ढे की मिट्टी को भर देना होगा, अच्छी तरीके से उसको दबा देना होगा। उसके बाद में यहाँ पर जो भी थोड़ी बहुत पत्तियां वगैरह होती हैं उनको आप अच्छी तरीके से साफ कर लीजिए। और यहाँ पर एक बात का ध्यान रखें, जो भी आपका गार्डनिंग टूल जो भी आप जिससे भी ग्राफ्टिंग कर रहे हैं जैसे कटर, चाकू या फिर दूसरा जो भी, तो उसको आप अच्छी तरीके से क्लीन कर लें, साफ कर लें। क्योंकि नर्सरी में क्या होता है कि बहुत सारे इनको ग्राफ्टिंग करते हैं तो ज्यादातर इनके टूल्स साफ ही रहते हैं। तो हमें जो घर पर
ग्राफ्टिंग करनी होती है उनको हम कभी कभी यूज करते हैं, उन पर फंगस वगैरह लगा होता है, तो खासतौर से ध्यान रखें, उसको आप अच्छे तरीके से साफ कर लें। एक बार दिखा दो। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, पहले आपको दोनों को अच्छे तरीके से छील लेना होगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर स्किन से ज्यादा छिला हुआ, जितनी स्किन इस जो मदर प्लांट के पौधे की टहनी की है उससे ज्यादा छील लिया गया है इसको। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसी तरीके से ठीक वैसे ही इसको जो बीज के द्वारा तैयार किया गया पौधा है इसको भी छील लिया है। और छीलने के बाद इसको अब हम टाइट से बांध देंगे। टाइट बांधने के बाद किसी भी सुतली या धागे या फिर दूसरे किसी भी जो भी आपके पास टेप हो, ग्राफ्टिंग टेप हो, उसके द्वारा आप अच्छे तरीके से टाइट करके बांध दीजिए। अगर आपका जोड़ ढीला रहेगा तो आपका जो ग्राफ्टिंग है वो फेल हो सकती है, इसलिए खासतौर से ध्यान रखें आप टाइट करके बांधें। कोई भी सुतली वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर कोई भी प्लास्टिक वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जैसे कि आपने देखा सिर्फ 5 मिनट लगे ग्राफ्टिंग करने में। अब ग्राफ्टिंग करने के बाद बारी आती है ये पौधा कितने दिन के बाद तैयार होगा। तो इस पौधे को लगभग 2 महीने लगेंगे तैयार होने में। 2 महीने के बाद इसको यहाँ से कट कर दिया जाएगा। ये जो आप ये वाला जो एरिया देख रहे हैं ये मदर प्लांट का एरिया है, यानी कि एक ब्रांच है मदर प्लांट की जिस पर फ्रूटिंग पहले से ही आती है। तो इसको यहाँ से कट कर दिया जाएगा 2 महीने के बाद। जब इसको यहाँ से कट कर दिया जाएगा 2 महीने के बाद, तो 10 से 15 दिन के बाद इस पौधे को यहाँ से निकालने के बाद दूसरी जगह कहीं भी शिफ्ट किया जा सकता है। तो इस तरीके से ये अमरूद का पौधा तैयार हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना चाहिए, यहाँ से जो ग्राफ्टिंग एरिया है इससे नीचे की जो भी ब्रांच वगैरह जो भी कल्ली वगैरह निकले उसको आप जरूर कट कर दें, क्योंकि नीचे वाले इस एरिया से जो भी ब्रांच निकलेगी, जो भी नई ग्रोथ निकलेगी, तो वो सारा मॉइस्चर खींच लेगी ऊपर वाले एरिया की, मतलब खाना नहीं पहुंच पाएगा ऊपर वाले एरिया को जहां से हमने ये इसको ग्राफ्ट किया है। तो खासतौर से ध्यान रखें आपके इस ग्राफ्टिंग एरिया से जो भी ब्रांच निकले उसको कट कर दें। इसके अलावा जब आप इसको दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर जो दूसरा ये हम बीज के द्वारा तैयार किया गया पौधा है, इसका जो ये दूसरी ब्रांच है, तो इसको भी आप कट कर देंगे यहाँ से। इसको आप अभी कट कर सकते हैं ग्राफ्टिंग करने के तुरंत बाद। वैसे आप चाहे तो कुछ दिन रुक भी सकते हैं, लेकिन आप चाहे तो इसको हैंड टू हैंड भी कट कर सकते हैं यहाँ से। तो कुछ दिनों के बाद में ये आपका अमरूद का पौधा तैयार हो जाएगा। आप लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहे होंगे कि आपने अमरूद के पौधे पर ग्राफ्टिंग करके तो दिखा दी, लेकिन रिजल्ट क्या रहा। तो रिजल्ट यहाँ पर ये हम आपको दूसरे पौधे पर दिखा रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा ये जो हमने ग्राफ्टिंग की थी इसी तरीके से जैसे कि हमने आपको अभी दिखाया, तो ये हमारी ग्राफ्टिंग बिल्कुल सक्सेस हो चुकी है, बिल्कुल पौधा तैयार हो चुका है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, सुतली हटा करके अभी हम आपको दिखाते हैं, तो यहाँ पर ये बिल्कुल अटैच हो चुका है, चिपक चुका है ये जोड़ अच्छी तरीके से, और ये पौधा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसको यहाँ से निकालने के बाद कहीं पर भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अगर आपके पौधे पर आप ग्राफ्टिंग कर रहे हैं तो ग्राफ्टिंग एरिया से नीचे वाला जो पोर्शन होता है उस एरिया से जो भी ग्रोथ निकलती है, जैसे कि यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, तो इस तरीके की ग्रोथ को आप टाइम टू टाइम जरूर कट करते रहें, जरूर हटाते रहें, क्योंकि अगर आप इसको नई ग्रोथ को नहीं हटाएंगे तो आपका जो ग्राफ्टिंग एरिया है वहां पर अच्छे तरीके से जोड़ सेट नहीं हो पाएगा, आपकी ग्राफ्टिंग फेल हो सकती है। इसलिए ग्राफ्टिंग एरिया से नीचे वाला जो भी एरिया होता है उसको आप कट जरूर कर दें। तो इसको चलिए हम यहाँ से निकाल करके गमले में शिफ्ट कर लेते हैं। निकालते समय आपको खासतौर से ध्यान रखना है, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आपको रूट सिस्टम ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना है। वैसे तो अगर आप गमले में ये काम करते हैं तो आपका रूट सिस्टम भी डिस्टर्ब नहीं होगा, लेकिन जो लोग जमीन में ये काम कर रहे होते हैं तो उनको थोड़ा ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, ज्यादा रूट्स न कटें। अब हमने यहाँ से इस पौधे को इस तरीके से निकाल लिया है, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो इस तरीके से इस पौधे को निकालने के बाद अब हम इसको गमले में या फिर क्यारी में, जमीन में डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो चलिए अब हम इस पौधे को गमले में लगा लेते हैं। गमले में छोटी हाइट में इस पर काफी सारे अमरूद आना शुरू हो जाएंगे। अगर आप कोई भी अच्छा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इस्तेमाल करेंगे तो आपका अमरूद का पौधा छोटी हाइट में ढेर सारे फल देना शुरू कर देगा। आपके अमरूद के पौधे पर कैसे अमरूद ज्यादा लिए जाएं, इसके बारे में भी हम आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं कि कौन सा आपको फर्टिलाइजर इस्तेमाल करना है, कौन सा आपको ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल करना है, जिससे कि आपके अमरूद के पौधे पर कोई बीमारी न लगे। जैसे कि यहाँ पर आप हमारे अमरूद के पौधे पर देख रहे हैं कट के निशान, तो इस तरीके के जो कट के निशान होते हैं ये एक सुड़ी का अटैक होता है, जिससे ये अमरूद के पौधे की पत्तियां कट फट जाती हैं। तो उसको कैसे दूर किया जाए इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। चलिए अब हम इस अमरूद के पौधे को शिफ्ट कर लेते हैं। अब हमने उस अमरूद के पौधे को निकालने के बाद अब हम यहाँ पर इस 14 इंच के गमले में इसको शिफ्ट करेंगे, यानी कि ट्रांसप्लांट करेंगे। यहाँ पर गमले में अमरूद का पौधा लगा रहे हैं या कोई भी अमरूद का पौधे के अलावा कोई भी पौधा लगा रहे हैं, तो आपको जैसे कि आप जानते हैं कि ड्रेनेज सिस्टम का ध्यान रखना होता है।
तो यहाँ पर इस गमले के बॉटम में काफी सारे ड्रेनेज होल हैं, जिससे कि फालतू पानी, एक्स्ट्रा वाटर निकल जाए। अगर पानी लॉक रहेगा तो आपका अमरूद का जो पौधा है वो गल सड़ जाएगा फंगस की वजह से, ओवर वाटरिंग की वजह से। और इसके अलावा अगर हम बात करें मिट्टी की, तो मिट्टी हम यहाँ पर ले रहे हैं अपने जो हमारी नर्सरी है इसकी मिट्टी। इसके अलावा हमने पत्तों की खाद, गोबर की खाद, तीनों को बराबर तैयार करने के बाद, मिक्स करने के बाद इस मिट्टी को तैयार कर लिया है। अब चलिए इस गमले के बॉटम में कंकड़ पत्थर रखने के बाद आधी मिट्टी भर लेंगे, और आधी मिट्टी भरने के बाद इस पौधे को 20 सेंटर में रखने के बाद मिट्टी से इसको भर देंगे। तो चलिए कंकड़ पत्थर रख लेते हैं। दोस्तों हमने इस पौधे को इस गमले में ट्रांसप्लांट कर दिया है। ट्रांसप्लांटिंग करने के बाद अब हम पहली बार अच्छे तरीके से पानी देंगे, और पानी देने के 2-3 दिन के बाद इसको ऐसी जगह पर, 2-3 दिन के लिए ऐसी जगह पर रखना होगा जहां पर डायरेक्ट पूरा दिन की धूप नहीं आती हो, बल्कि छाया रहती हो। अगर हम इसको डायरेक्ट धूप पर रख देंगे तो हो सकता है थोड़ा बहुत ट्रांसप्लांटिंग शॉक लगे, जिससे कि सारी पत्तियां इसकी झड़ जाएं। तो दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो की ये जानकारी अमरूद के पौधे पर ग्राफ्टिंग करने की आपको कैसी लगी, इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करने के साथ अपने दोस्तों या फिर रिश्तेदारों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा आने वाले वक्त में हम आम के पौधे पर या फिर नींबू के पौधे पर एलरिंग या फिर ग्राफ्टिंग कैसे करते हैं, या फिर आम के, अमरूद के छोटे पौधों को कैसे तैयार करते हैं जिन पर छोटी हाइट में फल आए, इसके बारे में भी वीडियो आने वाले समय में अपलोड करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि वीडियो अपलोड की जाए तो इसके बारे में भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए।